हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। हम जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो है कंपैरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमीज़ ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। लास्ट वीडियोस में हमने जीडीपी ग्रोथ और स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ दो टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। तो चलिए कुछ क्रिटिकल इंडिकेटर्स को डिस्कस करते हैं जो कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल को शो करते हैं इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। जैसे आप टेबल में देख रहे हैं तो आप देखेंगे इस टेबल के अंदर तीनों कंट्रीज़ के डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स को शो किया हुआ है। पहला जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर है वो है एस्टिमेटेड पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2015। ये पॉपुलेशन जो गिवन है ये मिलियंस में गिवन है। 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। सेकंड कॉलम में गिवन है एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कि किस ग्रोथ रेट से पॉपुलेशन इन कंट्रीज़ में ग्रो कर रही है एवरी ईयर। नंबर थर्ड कॉलम में गिवन है डेंसिटी, और डेंसिटी क्योंकि एक्चुअली ये शो करती है कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने पर्सन लिव करते हैं, रहते हैं। तो यहाँ पर जो डेंसिटी ली है वो ली है पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट कॉलम में है सेक्स रेशो, जो ये बताता है कि नंबर ऑफ वुमेन्स पर 1000 मैन की 1000 मैंस के कंपेयर में इन कंट्रीज़ में नंबर ऑफ वुमेन्स कितनी है, ये भी 2015 के अकॉर्डिंग है। और साथ में यहाँ पर परसेंटेज एरिया जो अर्बनाइजेशन है इन कंट्रीज़ में वो कितना है, ये भी हम स्टडी करेंगे। तो जब हम पहला इंडिकेटर को स्टडी करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो चाइना की पॉपुलेशन है वो बाकी दोनों कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा है, और नंबर 2 पर इंडिया की पॉपुलेशन है। सो अकॉर्डिंग टू दिस जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 1311 मिलियंस हैं। चाइना की जो पॉपुलेशन है वो 1371 मिलियंस है, और जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो 188 मिलियंस है। तो अगर आप देखेंगे अगर तीनों कंट्रीज़ में हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो चाइना की है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एरिया, क्योंकि हमारा जो एरिया है इंडिया का वो चाइना से काफ़ी कम है, तो अकॉर्डिंग टू एरिया ज़्यादा बिलोंग करती है इंडिया से। तो हम कह सकते हैं कि दोनों कंट्रीज़ जो है वो हाईली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं। अब बात करते हैं एनुअल ग्रोथ की। तो एनुअल ग्रोथ के अकॉर्डिंग इंडिया की जो एनुअल ग्रोथ है वो 1.2 है, 1.2% है। चाइना की 0.5 है। चाइना ने काफ़ी एक तरह से कंट्रोल किया है पॉपुलेशन के ऊपर, और वहीं पर एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान की कि उसकी जो एनुअल ग्रोथ है पॉपुलेशन में वो 2.1% है, जो कि हाईएस्ट है इन दीज 3 कंट्रीज़। नाउ अब डेंसिटी की बात करते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि इंडिया का एरिया चाइना से काफ़ी कम है, लेकिन पॉपुलेशन हमारी फिर भी बहुत ज़्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो पर स्क्वायर किलोमीटर पर्सन रिसाइड करते हैं इंडिया के अंदर वो 441 है, वहीं चाइना में 146 है, और पाकिस्तान में 245 है। हाईली क्राउडेड कंट्री है इंडिया। नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट द सेक्स रेशो। तो सेक्स रेशो में अगर हम तीनों कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया में सबसे बुरी सिचुएशन है। वैसे तो तीनों कंट्रीज़ के जो डेटा है वो काफ़ी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जो फीमेल और जो मेल का रेशो है उसमें काफ़ी वेरिएशन है, लेकिन फिर भी जो सबसे ज़्यादा वेरिएशन है वो इंडिया के अंदर है, जिसको कि हम एक अच्छा डेमोग्राफिक इंडिकेटर नहीं मान सकते। अब बात करें अगर अर्बनाइजेशन की, तो इंडिया में जो अर्बनाइजेशन है वो 33% है, चाइना में 56 और पाकिस्तान में 39। तो यहाँ पर भी हम बाकी दोनों कंट्रीज़ से काफ़ी पीछे हैं। और चाइना अगर आप देखेंगे तो वहाँ का जो 56% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज से बिलोंग करती है, जो कि काफ़ी एक अच्छा इंडिकेटर है, और जो ये शो करता है कि चाइना में डेवलपमेंट और जो ग्रोथ का रेट है वो बहुत अच्छा है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर 2017 के अकॉर्डिंग ये डेटा है। अकॉर्डिंग टू दिस पैरामीटर हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो कहीं ना कहीं पीछे है बाकी दोनों कंट्रीज़ से। इसी टेबल के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, इंडिया और चाइना अगर हम दोनों को इकट्ठा कर दें तो ये जो दो कंट्रीज़ हैं वो पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 38% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है।
तो इंडिया विद अ लिटिल मोर देन 1.2 बिलियन पीपल इज़ अ हैबिटेट फॉर नियरली 18%। तो इंडिया के अंदर पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन के 18% लोग बिलोंग करते हैं। चाइना के अंदर 20% जो कि 1.34 बिलियन है। 20% चाइना और 18% इंडिया, तो टोटल कितना हो गया 38% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान एक स्मॉल कंट्री है, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया और चाइना की 1/10 है, या 10वां भाग कह सकते हैं हम इसको। सो बोथ फॉर इंडिया एंड चाइना लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ ए हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। और यही कारण है कि इंडिया और चाइना की जो ग्रोथ लास्ट 50 और 70 ईयर्स से काफ़ी कम है, क्योंकि जब पॉपुलेशन हाई होती है किसी कंट्री के अंदर तो उसको ज़्यादा अपना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है मेंटेनेंस के अंदर। इतनी पॉपुलेशन को फूड सिक्योरिटी भी देनी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी देनी है, एजुकेशन के ऊपर भी एक्सपेंडिचर करना है, तो बेसिक एक्सपेंडिचर्स ही बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। बात करें कि जो डेमोग्राफिक पैरामीटर्स हैं, जब हम उनको टेबल में डिस्कस कर रहे थे, इंडिकेटर्स जो वहाँ पर थे वो चाइना के फेवर में थे। जब हम बात करते हैं ग्रोथ रेट की या फिर डेंसिटी की, या हम बात करते हैं सेक्स रेशो की, तो उसमें चाइना कहीं ना कहीं बाकी दोनों कंट्रीज़ से ऊपर है। उसके रीज़न्स क्या है कि जो चाइना में ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, 0.5% हमने अभी डिस्कस किया था। और जो डेंसिटी है वो भी काफ़ी लो है एज़ कम्पेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो लोअर डेंसिटी इम्प्लाइज लेसर स्ट्रेस ऑन द कंट्री नेचुरल रिसोर्सेज, या पर्टिकुलर लैंड के ऊपर जो बर्डन होता है पीपल्स का वो कम होता है, उसकी वजह से जो एक्सप्लोटेशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का वो कम होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये जो है वो रेज करती है, इंक्रीज़ करती है द एबिलिटी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और क्यों इंक्रीज़ करी है? क्योंकि नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लोटेशन कम होता है, कम यूज़ में होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कम से कम हो पाता है। तो जो ये दो पॉइंट्स हैं जिसमें चाइना को कहीं ना कहीं बाकी दोनों कंट्रीज से एडवांटेज मिली है, उसके पीछे एक रीज़न है, वो है वन चाइल्ड पॉलिसी। और ये जो वन चाइल्ड पॉलिसी है ये एक तरह से फाइट थी चाइना की, कॉम्बैट था चाइना का टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो चलिए पहले वन चाइल्ड पॉलिसी को डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या होती है। तो वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्टेड इन चाइना सिंस 1979 से अडॉप्ट की थी, और ये इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था टू रिड्यूस द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो ग्रोथ रेट जो पॉपुलेशन था वो नियरली इन्होंने हाफ कर दिया था, आधे से ज़्यादा कर दिया था, जो कि 1.33% था 1979 के आसपास, और जो आने वाले सालों में घट के या डिक्रीज़ होके हो गया 0.47%, जिसको हमने 0.5% टेबल में स्टडी किया था। तो ये क्या है कि कंटेनिंग इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ रेट चाइना कैन नाउ फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जब चाइना ने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल किया तो अब वो ज़्यादा किस पे फोकस कर रही है? क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, रेदर दैन सस्टेनेंस ऑफ द पीपल। तो ये एक एडवांटेज थी वन चाइल्ड पॉलिसी की। वैसे तो 2015 में चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को वापस ले लिया था, और फिर वहाँ अब जो वहाँ पर है वो टू चाइल्ड, मतलब जो पहले रिस्ट्रिक्शन थी वन चाइल्ड की, अब उसको हटाकर टू चाइल्ड कर दिया गया है। अब कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो कि टेबल से रिलेटेड है। सो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कंटिन्यूज़ टू बी फेयरली हाई इन इंडिया। इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो भी काफ़ी हाई है 1.76%, और पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो इंडिया से भी ज़्यादा है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो जो ग्रोथ रेट है वो तो इंडिया का भी हाई है, लेकिन जो पाकिस्तान का है वो ज़्यादा हाई है। बोथ चाइना एंड पाकिस्तान आर शोइंग ब्राइटर साइन ऑफ अर्बनाइजेशन दैन इंडिया। तो हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन काफ़ी कम है, और पाकिस्तान और चाइना की जो सिचुएशन है वो इंडिया से काफ़ी अच्छी है अर्बनाइजेशन को लेके। और जो सेक्स रेशो है वो इंडिया के अंदर काफ़ी बायस्ड है। वैसे तो बायस्ड हम तीनों कंट्रीज़ में कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे गिवन भी है कि सेक्स रेशो इज़ फाउंड टू बी बायस्ड अगेंस्ट फीमेल्स इन ऑल थ्री कंट्रीज़। इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी 921, 940 एंड 947 फॉर इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, जो हमने टेबल में डिस्कस किया था ऑन 1000 मेल पॉपुलेशन। तो ये डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग हमने तीनों कंट्रीज़ में कंपैरिजन किया और जो मेन पॉइंट्स थे उनको डिस्कस किया, और ये भी देखा कि भाई चाइना को क्या क्या एडवांटेज मिली है
as compared to India and Pakistan. So that's all for today, students. Thank you. Have a nice day.